मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। राज्यपाल का लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिजनों को फोन कर राज्यपाल का हाल जाना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 81,08,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,38,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 42 लाख के करीब मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,82,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8,90,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 20,000 से ज्यादा नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 3,43,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 9,900 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,52,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,10,000 को पार कर गए हैं। अब तक 4,128 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 2,786 मामले आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 479 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,843 नए मरीज मिले। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के करीब है। अब तक 1,400 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,647 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,506 की मौत हो चुकी है। वहीं 16,600 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,719 पहुंच गया है। राज्य में एक दिन में 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 879 हो गई है। 831 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,949 हो गया। प्रदेश में अब तक 7,864 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 463 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब इन तीनों संभाग में बसें 50% यात्रियों के साथ 30 जून तक चलेंगी। वहीं इंटरस्टेट बस सेवा और स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी 2 दिन तक राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में कल सुबह से अब तक 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि कल गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बता दें कि पाक सीमा से आतंकी लगातार बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। वहीं हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। राज्यपाल का लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिजनों से फोन पर राज्यपाल का हाल जाना। छतरपुर के लवकुश नगर में नहाने गए 4 बच्चे की नदी में डूब गए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब इन तीनों संभागों में बसें 50% यात्रियों के साथ 30 जून तक चलेंगी। वहीं इंटरस्टेट बस सेवा और स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में इसके लिए सहमति बन गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, नियुक्तियों के लिए वरिष्ठ नेताओं की सूची बनकर तैयार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जिला जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह आज राजनांदगांव जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उसेंडे, दुर्ग, तोसाय, गरियाबंद जिले के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 81,08,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,38,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 42 लाख के करीब मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,82,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8,90,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 20,000 से ज्यादा नए केस हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 3,43,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 9,900 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,52,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,10,000 को पार कर गए हैं। अब तक 4,128 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 2,786 मामले आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 479 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,843 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के करीब है। अब तक 1,400 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,647 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,506 की मौत हो चुकी है। वहीं 16,600 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,719 पहुंच गया है। राज्य में एक दिन में 130 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 879 हो गई है। 831 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,949 हो गया। प्रदेश में अब तक 7,864 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 463 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ। छत्तीसगढ़ में 23 जिलों में 144 कंटेनमेंट जोन है। इनमें से ज्यादा एक्टिव केस के चलते रायपुर में सबसे ज्यादा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं 19 जिलों के 65 ब्लॉक रेड जोन में है, जबकि 23 जिलों के 49 ब्लॉक ऑरेंज जोन में। सरगुजा संभाग के सभी जिलों में कोरोना के लगातार संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर संभाग भर में 103 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सूरजपुर में एक पुलिसकर्मी, एक पंचायत सचिव और छात्रावास अधीक्षक भी संक्रमण की गिरफ्त में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक यहां किसी भी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई है। भोपाल में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त है। आज कल नगर निगम की टीम बीजेपी दफ्तर पहुंची, जहां 2 लोग बिना मास्क लगाए मिले। इस दौरान टीम ने दोनों का 100-100 रुपए का चालान काटा। ये दोनों शख्स बीजेपी कार्यालय में ही काम करते हैं। इसके साथ ही दफ्तर के बाहर बिना मास्क के घूम रहे लोगों का भी चालान काटा गया। अनलॉक 1 में मिले छूट के बावजूद कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर बिलासपुर जिले के व्यापारी संगठनों ने शासन के तय समय में कटौती कर बाजार खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे और 7 बजे तक की व्यापारी दुकान खोलेंगे। इसके बाद पहले की तरह ही बाजार बंद रखेंगे। इंदौर में एक दूल्हे को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना और मास्क न पहनना महंगा पड़ गया। पुलिस के पकड़ने के बाद दूल्हे राजा को 2100 रुपए का स्पॉट फाइन भरना पड़ा। इसके बाद बारात को छोड़ा गया। बता दें कि एक ही वाहन में 12 लोग बैठकर बारात जा रहे थे। ग्वालियर में शहर काजी के जनाजे में शामिल हुए मृतक के दोनों बेटों समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। माधोगंज थाना पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर मामला दर्ज किया। मामले में कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। भिंड जिले में बिजली समस्या को लेकर सैकड़ों युवाओं ने विरोध जताया। दरअसल उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का रैली निकालकर बिजली घर पहुंचे। अघोषित बिजली कटौती और उपभोक्ताओं को मनमाने बिजली बिल समेत तमाम समस्याओं को 10 दिन में निराकरण करने की मांग की है। वहीं पूरा नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। किसान कल्याण समिति ने कोरबा में भू विस्थापितों की सोसाइटी को कोयला परिवहन में 20% काम देने की मांग को लेकर सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एससीसीएल के डायरेक्टर फंक्शनल की बैठक में काम देने पर सहमति बनी थी, पर प्रबंधन ने इसकी अनदेखी करते हुए परिवहन कार्य के लिए निविदा जारी कर दी। मध्य प्रदेश में अब ट्रेजरी से होने वाले सभी भुगतान ऑनलाइन होंगे। जुलाई से व्यवस्था शुरू करने की कोशिश है। इस पहल से हर साल करीब 9,000 क्विंटल कागज की बचत होगी। साथ ही इस प्रक्रिया में खर्च होने वाले करीब 100 करोड़ रुपए की बचत होगी।